सभी दर्शकों को एक बार फिर से यीशु मसीह में अभिवादन करता हूँ। ये मेरा गवाही का सीरीज है। एक बार मेरे साथ जो घटना हुआ उस विषय के विषय में बताना चाहता हूँ। मेरा जो है मेरा पत्नी का जो ऑपरेशन के समय नसबंदी जिसको बोलते हैं, नसबंदी कराने के समय में मैं उनको अपने नज़दीकी सिटी हॉस्पिटल में जो है उनको सिटी में जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ मेरा पत्नी को मैंने भर्ती किया ऑपरेशन के लिए। तो जब हम पहली बार गए वहाँ पर, तो जो पहला दिन था, तो डॉक्टर नर्सेस से बात करने के बाद उसने कहा कि किसी भी कारण से आज नहीं हो पाएगा, वो जो है कल होगा। तो फिर उसी समय मेरा कुछ काम था, ज़रूरी काम, महत्वपूर्ण काम। तो मैंने प्रार्थना करके प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि में मेरा पत्नी को प्रभु के हाथ में सौंप के उस हॉस्पिटल से, कुछ ज़रूरी काम था, मैं आ गया। उस समय मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं थी, एक साइकिल था। उसी साइकिल से मैं अपना घर लगभग 22 किलोमीटर अपने उस हॉस्पिटल से घर आया। इतने में क्या हुआ, अचानक कहीं से डॉक्टर नर्सेस आया और वो लोग बातचीत किया, और जितने भी उस हॉस्पिटल में जो नसबंदी ऑपरेशन कराने वाले जो बहन लोग थे, उनसे बातचीत किया गया, उनके फैमिली से बातचीत की गया। लेकिन मेरा तो वहाँ पर पत्नी का कोई फैमिली नहीं था, क्योंकि हम तो घर में थे, किस काम से आ गए थे, और आगे पीछे कोई और ऐसा मेरा रिलेशन नहीं थे। उसका कारण यह था कि उस समय जब हम मसीह में नए आए थे मसीह में, तो प्रभु के वचन सेवा में बढ़ रहे थे, जिसके कारण से मुझे बहुत सारा स्ट्रगल मैं कर रहा था। समाज परिवार मुझे छोड़ दिए थे, तो उतना मेरे पास सपोर्ट करने के लिए, मेरे पत्नी को सपोर्ट करने के लिए मेरे रिलेशन के लोग कोई नहीं थे उस समय, केवल मैं था, मेरे परिवार थे। तो मैं आ गया था किसी कारण से घर में। तो डॉक्टर नर्सेस ने बात किया कि आज ऑपरेशन हम इस समय करेंगे। तो डॉक्टर नर्सेस ने मेरे पत्नी से भी बात किया, आया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो काम इतनी भयानक है, इतना अद्भुत है, जो हमारे सीमित बुद्धि से उनको हम समझ नहीं पाते, सोच नहीं सकते। ऐसा महान काम परमेश्वर का वचन जो करता है। मैं इस समय एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, इसी हमारे गवाही का जो सीरीज है उसी रिलेटेड मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 34 के 7 में ये बातें लिखा हुआ है। ऐसा लिखा, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। 8 पद में ऐसा लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। तो मैं तो अपने पत्नी को प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि में प्रार्थना पूर्वक सौंप के आ गया था घर में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक लेडीज आई मेरे पत्नी के पास, और वो लेडी मेरी पत्नी को कह रहा है कि बहन, सबका ऑपरेशन हो रहा है, तो चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तो मेरी पत्नी तैयार हो गई और उस स्त्री के साथ मेरे पत्नी चला गया। उनको टॉयलेट लगा, मेरे मिसेज को टॉयलेट लगा, वो टॉयलेट रूम में गया। उसके आते तक कोई बहन बाहर में खड़ी हुई थी। फिर वहाँ से जब आए तो दोनों जो है, जहाँ पे ऑपरेशन करने का जो थिएटर था, वहाँ तक वो बहन, वो स्त्री, वो लेडी मेरे पत्नी को उनकी पूरा सेवा, कपड़ा पहनाना, उनके हाथ पैर को पकड़ना, उनका पानी या जो भी उनको लगता है वो देने का सारे काम वो लेडी ने किया।
फिर ऑपरेशन थिएटर में गया। ऑपरेशन थिएटर में जाके उसने ऑपरेशन कराया और मेरा मिसेज़ बताते कि कुछ पैसा की ज़रूरत है तो उसने पैसा भी दिया और कुछ सामान साथ खरीद के वो लोग लाए। वो बहन जो है, लेडी जो है, खरीद के लाए, मेरे मिसेज़ को दिए और सारी चीज़ होने के बाद वो बहन जो है मेरे पत्नी को उस बेड में, हॉस्पिटल के बेड में लाके सुलाया और सारी चीज़ देने के बाद, उनको कहने के बाद मैं जा रही हूँ बोलकर वो लेडी, वो बहन, वो स्त्री गया और उसके बाद वो दोबारा नहीं दिखा, ना दोबारा आया नहीं। और हॉस्पिटल भर में जब उनको ढूंढा तो वो लेडी, वो स्त्री कहीं मिला नहीं। तो जब मैं आया घर से तो मैं देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, हैरान हो गया कि इतना बड़ा काम कैसे हो गया। परिवार के कोई नहीं है, कोई सपोर्टर नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, प्रभु का काम इतना भयानक होता है। यदि हम यीशु के वचन पर विश्वास करें और उस वचन पर खराई से हम चले, खराई उतरे, उस वचन पर भरोसा करके जब हम कदम उठाते हैं तो परमेश्वर एक भयानक काम करता है। मैं विश्वास करता हूँ कोई और नहीं है, वो स्वर्गदूत था जो परमेश्वर ने मेरी पत्नी की सहायता के लिए, मदद के लिए, वो स्वर्गदूत स्त्री बनकर वो आए और काम करके चला गया। तो कितना महान है वो परमेश्वर जो काम करता है। आमीन।